हेलो एवरीवन, पिछले वीडियो में आप लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 1 को देखा। आशा करता हूँ आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 1 अच्छे से क्लियर हो गया है। आज के इस वीडियो में एग्जाम्पल 2 को हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लास 10th नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली ये सिलेबस आपको करवाया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को इंपॉर्टेंट नोट्स की पीडीएफ में प्रोवाइड कराता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देता हूँ और भी बहुत सारा स्टडी मटेरियल जो आप लोगों के क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ मैं आप लोगों को वहाँ पर प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो चलिए एग्जाम्पल की तरफ, जिसके अंदर आपको कहा गया कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। इनमें से आपको चेक करके बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो कैसे पता चलेगा? कोई भी इक्वेशन जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे, मान लो मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 तो इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या देखना है? आपको क्या देखना है कि यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? 2। अगर जहां पर हाईएस्ट पावर 2 होती है, जिसको बोलते हैं अपन डिग्री, तो वो हमेशा क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। मैंने बोला x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 नहीं है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। ये देखो, गॉट इट। तो उसको अपन बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे पहला क्वेश्चन है तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ध्यान से आप लोग देखना। आपको कहा गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है, अब मैं जानता हूं कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है, a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस का b स्क्वायर। गॉट इट। अब आपका ये a है, ये b है, इसको ओपन करेंगे तो x स्क्वायर माइनस के 2 मल्टीप्लाई x प्लस का 2 का स्क्वायर मतलब 4। ठीक है, 4। और आगे क्या है बेटा? आगे क्या है? प्लस का 1, तो ये प्लस का 1 एज इट इज। और इक्वल टू में क्या है? 2x माइनस 3। अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे, यानी x स्क्वायर माइनस के 4x और 4 प्लस 1 कितना होता है? प्लस का 5। ठीक है, इज इक्वल टू वॉट? 2x माइनस 3। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है आपको? नो प्रॉब्लम। सॉल्व किया, x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 5, बाकी सबको इधर ले आए, माइनस का 2x प्लस का 3 बराबर 0। सर ये 2x प्लस का था, इधर आते ही माइनस का क्यों हुआ? हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई नंबर प्लस का है दूसरी तरफ जाते ही वो माइनस का हो जाता है, अगर कोई नंबर माइनस का दूसरी तरफ जाते ही वो प्लस का हो जाता है। मल्टीप्लाई में होगा तो वो डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड में होगा तो वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। यहां तक बात समझ में आई आपको? चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यानी एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है इसमें, 4x और 2x हो जाते हैं 6x और प्लस का 5 प्लस का 3 हो गया प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। क्योंकि बेटा सेम साइन जो होते हैं ना उसको हमेशा हम ऐड करते हैं, ऑपोजिट साइन को हमेशा क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अब हमने यहाँ पे देखा कि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, यानी इसकी जो डिग्री है वो कितनी है? तो आपका जवाब होगा सर 2 है। अगर इसकी डिग्री 2 है इसका मतलब ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इसकी डिग्री 2 नहीं होती तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड वाला। सेकंड वाले में कहा गया x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सॉल्व करके दिखाता हूं, देखिएगा। x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस का 8 बराबर है बेटा किसके? x प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2। ठीक है, सॉल्व किया, x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 8 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो x इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस का 2 इंटू एक्स माइनस 2। गॉट इट। अब इसको सॉल्व करो, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 8, एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2x और माइनस का 4। ठीक है, सॉल्व करो, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 एज इट इज रख लो एक बार, और इसको एक्स स्क्वायर, ये देखो 2x से 2x कैंसिल हो गया, माइनस का 4। अब इक्वल टू 0 बना दो, बाकी सबको इधर ले आओ, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 8 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 4, दिस विल बी कैंसिल। बचा क्या? x प्लस 12 बराबर 0 इक्वल टू 0। अब बताओ यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है?
तो आपका जवाब होगा सर हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे, नो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन ट्राई करते हैं, थर्ड वाला ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, x इंटू 2x प्लस 3, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। गॉट इट। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ तो वो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x इज इक्वल टू वॉट बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब सबको इधर ले जाओ, इक्वल टू में 0 बना दो, यानी मैंने बोला 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बराबर 0। एक्स स्क्वायर से 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर चला गया, क्या बचा, एक्स स्क्वायर, ये 3x एज इट इज रहेगा, माइनस का 1 बराबर में आ गया 0। गॉट इट। अब ये देखिए इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, तो आपका जवाब होगा सर हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है आज के वीडियो का, उसके बाद एक्सरसाइज 4.1 पे आ जाएंगे। चैप्टर 4 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम है चैप्टर का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया x प्लस 2 की पावर 3 इज इक्वल टू x की पावर 3 माइनस 4। ठीक है, अब यहां पर आपको पता होना चाहिए a प्लस बी का क्यूब। ठीक है, क्या पता होना चाहिए बच्चों, a प्लस बी का क्यूब पता होना चाहिए। मैं फॉर्मूले साथ साथ लिख रहा हूं, आप देखते जाना। क्या होता है, a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। गॉट इट, यही होता है। आप इसको ओपन करो a प्लस बी से, तो आपने देखा a का क्यूब मतलब x का क्यूब, b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर मल्टीप्लाई b मतलब 2 प्लस a का क्यूब मतलब 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू x की पावर 3 माइनस का 4। बात समझ में आया। अब देखो x की पावर 3 इधर आ जाएगी, x की पावर 3 इधर आ जाएगी, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। x की पावर 3, 2 की पावर 3 8 होती है, प्लस ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, है ना, ये जो 3 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12 एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस के 4। ठीक है, तो x की पावर 3 प्लस 8 प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस के 12x माइनस के x की पावर 3 और प्लस का 4, दिस विल बी कैंसिल। ठीक है, बचा क्या, 8 प्लस 8 और 4 12 हो जाएंगे, तो डायरेक्टली 12 लिख दो यहाँ पे। ठीक है, 8 और 4 कितने होते हैं, 12 प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12x। गॉट इट, गॉट इट। अब आपने देखा कि एक इक्वेशन बन गई जिसको आप अरेंज करके ऐसे लिख सकते हो, 6x स्क्वायर इक्वल टू 0 करो बेटा, इक्वल टू 0, 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 बराबर 0। अब आप बताओ यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, तो आपका जवाब होगा सर यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर निकल रही है वो 2 है। तो हाईएस्ट पावर अगर 2 है, इसका मतलब ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मतलब केवल सेकंड वाला क्वेश्चन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, बाकी ये तीनों के तीनों जो है वो क्या होंगे बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है। क्लियर है बेटा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना काफ़ी है।